गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू लेसन विच इज़ यूनिट 13 एमीन्स। अब हम एमीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ एमीन्स? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एमीन्स क्या होते हैं? एमीन्स कैन बी कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, derivative of ammonia obtained by replacement of 1, 2 और all the 3 hydrogen atom by alkyl और aryl group। देखो क्या होते हैं ये डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया होते हैं। अमोनिया देखो, दिस इज़ अमोनिया। इस अमोनिया से हम ये जो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, अगर हम इसको हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें इस एल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से, एल्काइल और एराइल, ये एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। तो देखो ये 3 हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को अगर हम यहाँ से रिप्लेस कर दें इस R या AR से, तो NH2 देन R, तो ये कहलाएगा एमीन। ये पेरेंट्स है, ये इसके बच्चे हैं, तो उसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। जो मेन कंपाउंड से जब कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, सो देखो हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस करा तो ये बना NH2R, अमोनिया NH3। अमोनिया में से अगर हम 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे विद 2R ग्रुप से तो ये NH एंड देन 2R ग्रुप, ये अनदर एमीन। अगर तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें -3H एंड देन 3R, तो नाइट्रोजन R एंड R। तो ये कहलाते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। व्हेन अमोनिया में से आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो विथ एल्काइल और एराइल ग्रुप। सो सी दिस NH2, यहाँ पर R की जगह पे मिथाइल ग्रुप है, दिस इज़ मिथाइल ग्रुप, दिस इज़ फिनाइल ग्रुप। हियर ये NH मतलब एक हाइड्रोजन है और 2 एल्काइल ग्रुप है, दिस इज़ मिथाइल एंड हियर इट इज़ मिथाइल। ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन में से हमने तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद मिथाइल, मिथाइल एंड मिथाइल। सो ये है एमीन्स। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एमीन। एमीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो सबसे पहले आप अमोनिया का स्ट्रक्चर देखो, यू कैन सी अमोनिया, हियर इज़ 3 हाइड्रोजन, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा अमोनिया में, और इसका शेप जो होता है वो पिरामिडल शेप का होता है। पिरामिडल शेप एंड 1 एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये पिरामिड की तरह ये तीनों हाइड्रोजन अटैच होंगे। उसी तरीके से एमीन्स का भी स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, शेप पिरामिडल, ये नाइट्रोजन रहेगा, एक लोन पेयर ऊपर की तरफ रहेगा और ये यहाँ पर 3 एल्काइल या एराइल ग्रुप लगे होंगे पिरामिड के शेप में। ठीक है, इसके बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री से कम होगा, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, 120 डिग्री से कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से रिपल्शन होगा। इन केस ऑफ अगर तीनों एल्काइल ग्रुप है, जैसे मिथाइल, मिथाइल एंड मिथाइल, अगर तीनों एल्काइल ग्रुप है तो इसका बॉन्ड एंगल 108 डिग्री होगा। सो दिस इज़ द पिरामिडल शेप ऑफ ट्राई मिथाइल एमीन। यहाँ पर ये नाइट्रोजन है सेंटर में, हियर इट इज़ एक मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप। ये ऑर्बिटल है, ये पिरामिड के शेप में अरेंज है और ये एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट है। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। एमीन देखो ये डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया होते हैं। सी हियर इट इज़ अमोनिया। इस अमोनिया में से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें विथ एक एल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से, तो ये प्राइमरी या 1 डिग्री एमीन कहलाएगा। अमोनिया में से अगर हम दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करें विद 2 R ग्रुप लगे हों तो ये कहलाएगा सेकेंडरी 2 डिग्री एमीन। और अगर इस अमोनिया में से हम तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो 3 एल्काइल ग्रुप अगर लगे हों तो ये R डैश और R डैश, ये तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, एक मिथाइल, इथाइल या प्रोपाइल ऐसा, तो इसको हम बोलते हैं टर्शरी या 3 डिग्री एमीन। तो प्राइमरी 1 डिग्री एमीन, सेकेंडरी 2 डिग्री एमीन, टर्शरी 3 डिग्री एमीन। हम वी कैन क्लासीफाई एमीन्स इनटू 3 टाइप्स। हम इसको 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा नोमेनक्लेचर। इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं, नामकरण। सो देखो ये टेबल, इसमें कॉमन नेम एंड IUPAC नेम बोथ आर गिवन हियर। सी ओके, कॉमन नेम। तो नोमेनक्लेचर, इसको इनका कॉमन नेम होता है एल्केनामीन्स। एल्केन ये जो है, सी दिस इज एल्केन, इस एल्केन में से इस ई को हम रिप्लेस कर दे, दिस ई -E, इसकी जगह पे हम लगा दे एमीन, तो ये कहलाएगा एल्केनामीन।
या एल्केनामाइन, ओके, या एल्केन ना हो कि एराइल हो तो एराइल एमीन्स कहलाएगा, एल्केन एमीन्स या एराइल एमीन्स, एरेलामाइंस। सो इसका कॉमन नेम देखो, ये दिस इज एमीन CH3 CH2 NH2, हियर ये NH2 है और इधर ये CH2 एंड CH3, दिस इज इथाइल ग्रुप। सो इसको हम बोलेंगे इथाइल एंड देन एमीन, सिंपली इथाइल, इस ग्रुप को हम बोल देंगे इथाइल और इस NH2 ग्रुप को हम बोल देंगे एमीन। हियर ये देखो प्रोपाइल ग्रुप है CH3 CH2 CH2 देन एमीन, तो ये क्या है, 3 कार्बन ग्रुप है, मतलब एक सीधी चेन है, सीधी एक स्ट्रेट चेन के लिए हम लिखते हैं N, तो N प्रोपाइल एंड देन पीछे लिख देंगे एमीन, ओके। तो दिस इज द कॉमन नेम। इसका अगर हम IUPAC नाम की बात करें तो देखो कार्बन के ऊपर वही हमको नंबरिंग करते हैं हम, तो 1 एंड 2, ये कितने कार्बन है, इथेन 2 कार्बन है तो हम इसको लिख देंगे इथेन। जैसे ये एल्केन लिखा ना, इसमें से हम इथेन में से ई रिप्लेस कर देंगे विथ एमीन, तो इसको हम लिखेंगे एथेनामाइन, जैसे एल्केनामाइन था ना उसी तरीके से एथेनामाइन, तो ई की जगह हमने लिख दिया पीछे एमीन। जस्ट लाइक प्रोपाइल, दिस इज प्रोपाइल, तो 1 पोजीशन पे क्या है एमीन, तो प्रोपेन 1 एमीन, 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, तो सिंपली इसको प्रोपेनामीन भी बोल सकते हैं। जस्ट उसी तरीके से हाँ, ये देखो CH3 CH3 दिस इज़ NH2, तो ये देखो इस कार्बन को देखो जहाँ पे ये NH2 अटैच है, ये कार्बन इसके साथ हियर 1 मिथाइल ग्रुप हियर एंड 1 मिथाइल ग्रुप हियर, एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे, मतलब ये आइसो ग्रुप है। तो आइसो कितने कार्बन है टोटल, 1 2 एंड 3, तो आइसोप्रोपाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहलाता है इस तरह का अगर ग्रुप हो तो आइसोप्रोपाइल, एंड देन इसको हम बोलेंगे हम एमीन, आइसोप्रोपाइल एमीन। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हम देखें तो हम इसके ऊपर नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3। सो कितने कार्बन है टोटल, 3, तो प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपेन 3 कार्बन के लिए, देन 2 पोजीशन पे आपका एमीन है तो 2 डैश लगाएंगे, फिर 2 फिर डैश, एंड देन एंड में लिखेंगे हम एमीन, ओके। हियर अनदर एग्जांपल देखो आप, ये NH ग्रुप है, हियर 1 मिथाइल ग्रुप एंड हियर इथाइल ग्रुप। सो पहले हम लिखेंगे इथाइल, अल्फ़ाबेट के हिसाब से ई पहले आएगा, तो इथाइल, कॉमन नेम की बात करें तो इथाइल, देन मिथाइल, तो इथाइल मिथाइल और पीछे हम लिखेंगे एमीन, इस NH ग्रुप के लिए हम लिखेंगे एमीन, है ना, NH हो या सिंपल नाइट्रोजन हो सभी को एमीन बोला जाएगा, ठीक है। दिस इज़ 2 डिग्री एमीन। सी दिस इज़ अगर इसका हम IUPAC नाम की बात करें तो कार्बन देखो इधर इथाइल ग्रुप है, इधर मिथाइल ग्रुप है, तो इसके ऊपर हम बोलेंगे ये नाइट्रोजन के साथ में क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप है ना, ये लॉन्गेस्ट चेन है, 2 वाली चेन हमारी लॉन्गेस्ट चेन होती है। सो नाइट्रोजन है एंड देन मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हम लिखेंगे N पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, तो हम इसको लिखेंगे N मिथाइल, इसको हम बोलते हैं इथाइल, N मिथाइल इथाइल एमीन, ओके। ओके नेक्स्ट देखो, हियर ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ हियर 1 मिथाइल ग्रुप, 2nd मिथाइल ग्रुप एंड 3rd मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसको सिंपली बोलेंगे ट्राई, 3 के लिए हम लिखते हैं ट्राई, देन मिथाइल एंड देन पीछे एमीन, ट्राई मिथाइल एमीन। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करें तो एक कार्बन के ऊपर आप नंबर लिख लो, अब ये 2 कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप और बचे हैं, तो N पोजीशन पे मिथाइल है, N पोजीशन पे मिथाइल है, तो हम N को 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो N डाई फॉर 2 मिथाइल ग्रुप के लिए N डाई मिथाइल, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, मिथेनामाइन, क्या बोलेंगे इसको, मिथेना। सी दिस अनदर एग्जाम्पल, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इधर एक इथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप इधर है और एक प्रोपाइल ये ब्यूटाइल ग्रुप है, तो जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके ऊपर नंबरिंग करेंगे, 4 वाली लॉन्गेस्ट चेन इसके ऊपर नंबरिंग करो 1 2 3 एंड 4, है ना। तो सबसे पहले इसका कॉमन नेम देखो, ये N नाइट्रोजन के पास 2 इथाइल ग्रुप है, तो N डाईथाइल, ये N पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, N इस नाइट्रोजन के साथ में इथाइल ग्रुप है, तो 2 बार इथाइल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे N डाईथाइल, ये पूरा क्या है, ब्यूटाइल ग्रुप है, दिस इज होल ग्रुप इज ब्यूटाइल ग्रुप, सो N डाई इथाइल ब्यूटाइल एमीन,
पीछे लिख देंगे हम एमीन, ब्यूटाइल के पीछे क्या लिख देंगे एमीन, तो एन एन डाईइथाइल ब्यूटाइल एमीन। आईयूपीएसी नाम की बात करें तो ये सेम टू सेम रहेगा, आईयूपीएसी और कॉमन नेम दोनों सेम रहेंगे इसमें। देखो एन एन डाईइथाइल, नहीं इसमें ब्यूटाइल था ना, ब्यूटेन, एंड वन पोजीशन पे क्या है लगा, ये वन पोजीशन देखो ना कार्बन के ऊपर जिसको हमने वन पोजीशन दी है उसके वन पोजीशन पे ये नाइट्रोजन को हम एमीन बोलेंगे, तो एन एन डाईइथाइल ब्यूटेन वन एमीन। नेक्स्ट देखो आप, सी दिस इज अनदर एग्जांपल, ये एमीन ग्रुप है NH2, देन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3। सबसे पहले कॉमन नेम की बात करें तो देखो ये सेकंड, ये एमीन ग्रुप किस सेटेज है, sp3 वाले कार्बन सेटेज है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, sp3 के जस्ट बाद में हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। तो ऐसे कार्बन, ऐसे इस तरह की जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं एलाइल ग्रुप। तो ये है एलाइल एमीन, एलाइल एमीन। sp3 नाइट्रोजन जो है sp3 सेटेज है, sp3 के जस्ट बाद में sp2 है, तो इसको हम बोलेंगे एलाइल एमीन। अब हम यूपीएससी नोमेनक्लेचर की बात करें तो देखो 2 पोजिशन, 1 2 3 3 की चेन है, तो प्रोप 2 पोजीशन पे क्या है डबल बॉन्ड, तो प्रोप 2 इन, डबल बॉन्ड के लिए मीन लिखते हैं, एंड 1 पोजीशन पे क्या है आपका NH2 एमीन, तो प्रोप 2 इन 1 एमीन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, ये सी दिस, ये CH2 देन 6, एक एमीन ग्रुप इस तरफ है, एक एमीन ग्रुप इस तरफ है, 2 एमीन ग्रुप लगे हैं ना, CH2 देन 6, 6 है, 6 के लिए हम लिख दें हेक्सा, इसको बोलते हैं हेक्सा। और ये बीच वाला क्या ग्रुप है, इसको बोलते हैं मिथाइलिन, हेक्सा मिथाइलिन। और कितने एमीन ग्रुप है, NH2 NH2 2, तो डाई एंड देन हेमीन, हेक्सा मिथाइलिन, इसको बोलेंगे हेक्सा मिथाइलिन डाई एमीन। इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर देखेंगे हम तो कार्बन के ऊपर नंबरिंग करेंगे तो 1 और 6 तक नंबरिंग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है, तो 1 पोजीशन पे एमीन एंड 6th पोजीशन पे भी एमीन, तो हेक्सेन से 6 कार्बन के लिए लिखते हैं हम हेक्सेन 1,6 डाई एमीन। ओके, ये बाकी की आप प्रैक्टिस करें खुद से। देन दिस इज एरोमेटिक, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, एनिलीन, NH2 देन बेंजीन रिंग, इसको बोलते हैं हम एनिलीन, बहुत ही कॉमन है, और इसका आईयूपीएसी और कॉमन नेम दोनों एनिलीन या बेंजेनामीन भी बोलते हैं इसको, वी कैन कॉल इट इज एनिलीन और बेंजेनामीन। देन एनिलीन एंड ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, अगर ये इस पूरे ग्रुप को तो हम एनिलीन बोलेंगे, NH2 ग्रुप एंड बेंजीन रिंग, ये तो एनिलीन है, और अगर ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल है तो इसको बोलते हैं ऑर्थोटोलुइडीन। ओके, और इसका अगर हम यूपीएससी नोमेनक्लेचर की बात करें तो 2 अमीनो टोलुइन, ये जो ग्रुप है ये टोलुइन है ना, इस CH3 और बेंजीन रिंग को हम टोलुइन बोलते हैं, तो 1 पोजीशन ये कहला जाएगी, 2 पोजीशन ये कहला जाएगी, तो 2 अमीनो टोलुइन। उसी तरीके से ये अगला एग्जाम्पल आप देखो, ये एनिलीन है, NH2 एंड देन बेंजीन रिंग, ये NH2 की जगह सिर्फ नाइट्रोजन भी होगा तो भी एनिलीन ही कहलाएगा। ठीक है, अगर इस हाइड्रोजन की जगह कुछ और अटैच है तो देखो सी, ये एनिलीन है, पेरा पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो पेरा ब्रोमो एनिलीन, ये क्या कहलाएगा, ये पेरा पोजीशन पे ब्रोमीन है ना, तो पेरा ब्रोमो एनिलीन, या इसको हम नंबरिंग दे दें तो 1 2 3 4 पोजीशन पे ब्रोमीन आएगा, तो 4 ब्रोमो एनिलीन, पेरा बोलो या 4 4 पोजीशन, 4 ब्रोमो एनिलीन या 4 ब्रोमो बेंजेनामाइन। एक और एग्जांपल देखो, ये देखो ये एनिलीन है, नाइट्रोजन एंड देन बेंजीन रिंग, ये एनिलीन है, और 2 मिथाइल ग्रुप लगे CH3 इस तरह से, ये CH3 एंड CH3, ठीक है, और ये बेंजीन रिंग ये इस तरह से है। ओके, तो ये N पोजीशन है, मतलब नाइट्रोजन, तो N पोजीशन पे 2 है, तो ये एक मिथाइल, ये एक मिथाइल है, तो NN डाई मिथाइल एंड देन एनिलीन, इस पूरे को तो हम एनिलीन बोलेंगे, NN डाई मिथाइल एनिलीन। उसी तरीके से आईयूपीएसी नेम भी सेम होगा, NN डाई मिथाइल बेंजेनामाइन बोलो या NN डाई मिथाइल एनिलीन बोलो, बात एक ही है। ओके, ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ यूर सेल्फ, आप इसको खुद से सॉल्व करें। क्लासीफाई करना है, जैसे ये नाइट्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन ग्रुप है, मतलब ये
1 डिग्री एमीन है, ये नाइट्रोजन है, एक भी हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है, मतलब ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 3 डिग्री एमीन है। इस नाइट्रोजन को देखो 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगे, 2 हाइड्रोजन ग्रुप का मतलब है ये 1 डिग्री है। इस नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन के पास में हाइड्रोजन है, मतलब ये कौन सा है 2 डिग्री। एक हाइड्रोजन होता है तो 2 डिग्री कहलाएगा, एक भी नहीं होगा तो 3 डिग्री, अगर 2 होगा तो उस हिसाब से देखें आप, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन है। इसके बाद हम वी विल सी द रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन, हाउ टू प्रिपेयर एमीन, ओके। इसको हम देखेंगे इन आवर नेक्स्ट सेशन, ओके। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। सो वॉट एवर वी लर्न, प्लीज़ आप IUPAC नाम लिखना सीखें। अगर नाम दिया है तो उसका स्ट्रक्चर बनाना सीखें, अदरवाइज़ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी समझ में नहीं आएगी। नाम लिखना और उनके स्ट्रक्चर तो आपको याद होनी चाहिए, IUPAC नेम, कॉमन नेम सभी तरह के, ठीक है। आपको एनिलीन बोल दिया, आप राइट द रिएक्शन बिटवीन एनिलीन, या फिर रिडक्शन ऑफ दिस, या रिडक्शन ऑफ या ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन, ऐसा कुछ दे दिया तो आपको एनिलीन का स्ट्रक्चर ही नहीं आ रहा है तो रिएक्शन कैसे लिखोगे आप, या कोई डिफ़िकल्ट तरह के आ गए। तो आप इनके स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत फोकस करें, और नाम लिखा है तो स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करें, ओके। सो आज के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।